इस वक्त पूरा बांग्लादेश उसमें आग लगी हुई है। पूरा बंगाल अफगानिस्तान बन जाएगा। मोदी दहशतगर्द है, इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया है। गुस्से में बेपरा हजूम भारत के परचम को पांव तले रोनता रहा। मैं आपको एक बात कहूं कि दुनिया जो भी कहे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत की दोस्ती जो है ना, ये मुश्किल है, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी जो है वो इस पे सीरियस नजर नहीं आता। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर दोस्ती होनी है तो उसमें भारत को भी अमन का ख्वाहिशमंद होना पड़ेगा। अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो दौरे बांग्लादेश पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ उसने इतनी बकवास की है जिसका कोई हद नहीं है। मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश का एतराफ़ तो किया, जो वो पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन इस बार जहर बहुत उगला और झूठा प्रोपेगेंडा भी किया। झूठ तो बोलना उसकी आदत है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश में जेल भी जाना पड़ा मुझे, जबकि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद वहाँ तालियां बजाती रही। आपको पता है हसीना वाजिद का क्या किरदार है और क्या इसका बैकग्राउंड है। मोदी ने तो यह भी कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी की जितनी तड़प इधर थी इतनी उधर भी थी, यानी इंडिया को कह रहा था। हकीकत इन सब के बरक्स है। अब यानी 50 साल के बाद, यानी जिस दिन 25 मार्च था, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हसीना वाजिद हुकूमत ने नरेंद्र मोदी को ढाका बुलाया तो मुल्क गिर मुजाहरे शुरू हो गए। हसीना वाजिद की हुकूमत को जमात इस्लामी के रहनुमाओं को 1971 के हवाले से फांसियां देकर ये समझ बैठी थी कि भारत से मोहब्बत का जला हुआ दरख्त जो है वो दोबारा हरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता जुमे की नमाज के बाद बैतुल मुकर्रम से जो जुलूस बरामद हुआ, उसकी तादाद की कसरत और नारों के गुस्से ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। हजूम नारा जनता कि अगर नरेंद्र मोदी ढाका आया तो फिर हम सब दहशतगर्द बन जाएंगे, पूरा बंगाल अफगानिस्तान बन जाएगा, मोदी दहशतगर्द है, इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया है। गुस्से में बेपरा हजूम भारत के परचम को पांव तले रोनता रहा। उस वक्त नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ गम गुस्से की इस लहर और अवामी एहतजाज ने बांग्लादेश में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली, और वो आज भी है। और ये समझा जा रहा था कि इस्लाम को जमहूरी सियासत से कानूनी तौर पर निकालने के बाद अब मजहबी तबका मुकम्मल तौर पर दब चुका होगा, लेकिन ये जमहूरी सियासत से मजहब को कानूनन निकालने के बाद बांग्लादेश में दो नारे बहुत मकबूल हुए। एक, हमें जमहूरियत नहीं बल्कि खिलाफत चाहिए, और दूसरा, गज़वाए हिंद। इस वक्त पूरा बांग्लादेश उसमें आग लगी हुई है। लाखों अफराद के जलसे, खिलाफत के क़याम और गज़वाए हिंद के नारों से पुरजोश वलवला अंगेज तकरीरों से गरमाने वाली एक शख्सियत अल्लामा मामून अल हक पूरे बांग्लादेश में मकबूल हो चुके हैं। इस रहनुमा ने सेकुलरिज्म, अलहाद और सोशल मीडिया पे तौहीन के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई थी, और इसने बाबरी मस्जिद के इंतहाम के बाद बांग्लादेश में एक बाबरी मस्जिद भी बनाई। बांग्लादेशी अवामी लीग समेत 65 सेकुलर सियासी तंजीमें और पार्टीज़ ने इसके खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाया और मुतालबा किया कि उसको गिरफ्तार करके फांसी दी जाए, लेकिन उसकी अवाम में मकबूलियत से हुकूमत अभी तक खौफज़दा है, और उसकी शोला बयानी की वजह से लाखों लोग इसके जलसों में खिंचे चले आते हैं। और इसे नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही जुमे के दिन जो तकरीर की, उसमें स्वाय जिहाद के कोई और तसव्वुर और ख्याल नज़र ही नहीं आया। और जब वो लोगों से कहता था कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वा हिंद की पेशन गोई वाले जिहाद के लिए तैयार हैं, तो पूरा हजूम यकजुबान होकर उसका साथ देता था। और उसने कहा कि इस वक्त सिर्फ बांग्लादेश के 5 करोड़ मुसलमान, भारत के 25 करोड़, पाकिस्तान के 20 करोड़ और उम्मत के 1 अरब मुसलमानों के खिलाफ साजिश का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ भारत और दिल्ली है। और उसने कहा कि इस वक्त आ गया कि अब में से हर एक मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी और शहाबुद्दीन गौरी बन जाए। अपनी तकरीरों में इसने बार बार कहा कि गज़वा हिंद का दरवाज़ा नरेंद्र मोदी ने खोल दिया है, और अब इससे मुसलमान फातेह की हैसियत से इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। और ये सईदुल अंबिया की पेशन गोई है जिसके दुरुस्त साबित होने के दिन आ चुके हैं। दुनिया के हर खित्ते से मुसलमान इस जिहाद में शिरकत करेंगे। हम मशरिक से बांग्लादेश के मुसलमानों के शाना बशाना भारत पर हमला आवर होगा। अब बांग्लादेश में 5 मुजाहिरीन की शहादत के बाद आज इतवार को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया। फेसबुक और सोशल मीडिया जुमे के दिन से बंद किया हुआ है पूरे बांग्लादेश में, क्योंकि माजी में भी मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए हसीना वाजिद की हुकूमत इंटरनेट पर पाबंदी को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करती रही। और इस वक्त मुस्लिम रहनुमा और बहुत सी तंजीमों के कारकुनान ढाका और चिटगांव की सड़कों पर मोदी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसलिए जो बकवास मोदी ने वहां जाकर की है, मेरा यह मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में भारत का यकायक पाकिस्तान के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत और LOC पर तय पाने वाले
तमाम मुआहिदों पे अमल दरामद आमादा होना उसकी जानिब से किसी बड़ी एक स्टेप की अक्कासी करता है। अगर ये फ़िज़ा जो बाइडन की नई वाशिंगटन इंतज़ामिया की जानिब से हमवार कराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अरब ममालिक को मुआविन बनाया गया, तो फिर इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए भारत को UN की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों की रोशनी में मसला कश्मीर के हल पर आमादा होना लाजमी है, जिस पर भारत शायद ना माने। और माजी की तरह इस बार भी ये महसूस हो रहा है कि मोदी इसमें कन्नी कतरा रहा है, क्योंकि भारत और मकबूजा वादी को अपनी अटूट अंग समझकर हर धर्मी की भीड़ चढ़ाकर अमलन हड़प भी कर चुका है। अब एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि जल्द भारतीय फोर्सेस SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए आएंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की सरजमीन पे SCO जो है उसके तहत मुश्तरका जंगी मशकों का फैसला तो यकीनन हुआ है। भारत ने मगर अभी तक ये फैसला नहीं किया कि उसके फौजी दस्ते मशक में शरीक होंगे या नहीं। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस के अख्ताम में ऐसी ही एक मशक रशिया में भी हुई, और रशिया के साथ पुराने ताल्लुकात होते हुए भी भारत के फौजी दस्तों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। और मैं आपको बता दूं कि मोदी बेगुनाहों का कातिल है, कश्मीर का कातिल है, भारतीय गुजरात के मुसलमानों का कातिल है, सिखों का कातिल है, दिल्ली के मुसलमानों का कातिल है। ये सब इनका जो मुजरिम है वो मोदी है। और कातिलों से बातचीत नहीं करते, कातिलों को सजा मिलनी चाहिए और फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। इसलिए बांग्लादेशी अवाम भी मुजाहरों में मोदी के चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। कश्मीर में होने वाले मुजालिम सबसे बड़ी दहशतगर्दी है, कोई शक नहीं है। भारत दुनिया में दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार है। अब देखना यह भी है कि भारत कंट्रोल लाइन पर DGMOs की सतह पर होने वाली फायरबंदी के वादे पर कब तक कायम रहता है, क्योंकि मुझे नहीं महसूस होता कि यह अमन ज़्यादा देर तक कायम रह सकता है। अगर इसी तनाजुर में मोदी और दूसरे भारतीय लीडरान की पाकिस्तान को किसी दूसरे साने सकूत ढाका से दो चार करने की गीदड़ भप्पियों का जायज़ा लिया जाए तो इनकी पटारी से पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हमेशा साजिशें ही निकली हैं और कुछ नहीं। इसलिए हमें तो पहले दिन से ही भारतीय साजिशी जहन को पेश नज़र रख के अपना दिफा और मजबूत बनाना है और हर वक्त चौकन्ना रहना है। लेकिन कमिंग बैक टू इट, बांग्लादेश में इस वक्त आग लगी हुई है, वहाँ से कोई अंदर खबर बाहर नहीं आ रही, बाहर की खबर अंदर नहीं जा रही, क्योंकि पूरा बांग्लादेश नरेंद्र मोदी को यानी उसको कंडेम करने के लिए बाहर निकला हुआ है और गज़वा हिंद के लिए वो जो है बेताब है। क्या गज़वा हिंद का वक्त आ गया है? क्या रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी आप समझे अहादीस मुबारक में हमें हवाले मिलते हैं, उनमें से किसी एक का गज़वा हिंद से मुतल्लिक जो है वो पूरा होने का वक्त आ चुका है। आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। Until the next time, Allah।